आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए कल डाले जाएंगे वोट। राज्य में निष्पक्ष और निर्भीक मतदान संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी की सभी तैयारियां। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी, अब तक 1,60,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। और शरद ऋतु के साथ ही प्रदेश में बढ़ने लगा है सर्दी का असर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार कल शाम थम गया। अब प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। इन सीटों पर कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 10 नवंबर को होगी। प्रदेश का चुनाव प्रचार इस दफा कांग्रेस पार्टी के 15 महीनों के कार्यकाल और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल पर केंद्रित रहा। भाजपा ने जहां कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के भ्रष्टाचार, तबादला उद्योग जैसे आरोप लगाए, वहीं कांग्रेस ने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पिछली सरकार में हुई कथित गड़बड़ियों को जनता के सामने रखा। प्रचार के अंतिम दिन सभी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव प्रचार में प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी अपने अपने तरीकों से प्रचार कार्य में जुटे रहे। राज्य के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार कल समाप्त हो जाने के बाद सभी निगाहें कल होने वाले मतदान पर टिक गई हैं। उधर निर्वाचन आयोग ने भी कोविड निर्देशों के साथ निष्पक्ष और निर्भीक मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बारे में और अधिक ब्यौरा दे रहे हैं हमारे भोपाल संवाददाता। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार तोमर ने बताया कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 3 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव प्रबंधन के लिए केंद्रीय पुलिस बल की 84 कंपनियों को मतदान केंद्रों पर तैनात किया गया है। एसएएफ के 2,500 सुरक्षाकर्मी, जिला पुलिस बल के 10,000 जवान, 7,000 होमगार्ड और 10,000 विशेष पुलिस अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। वहीं दिव्यांग मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा उनके लिए मतदान केंद्रों पर सहायकों और व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई है। इन चुनावों में कुल 355 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 22 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि 333 पुरुष हैं। सबसे अधिक 38 उम्मीदवार मुरैना जिले की मेहगांव सीट पर हैं, जबकि सबसे कम 3 उम्मीदवार धार जिले की बदनावर सीट पर हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पिछले महीने अक्टूबर में कुल वस्तु और सेवा कर जीएसटी से राजस्व संग्रह 1,05,155 करोड़ रुपए रहा है। सरकार ने सीजीएसटी के तहत 25,091 करोड़ रुपए और आईजीएसटी के अंतर्गत 19,427 करोड़ रुपए का नियमित निपटान किया है। इस दौरान वस्तुओं के आयात से प्राप्त राजस्व में 9% और सेवाओं के आयात सहित घरेलू कारोबार से प्राप्त राजस्व में 11% की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी संग्रहण 1 लाख करोड़ रुपए से पार होना देश की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत है। मंडला जिले के लिए कल का दिन ऐतिहासिक रहा। कल 1 नवंबर से जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली ब्रॉडगेज लाइन पर ट्रेन चलाने की रेल प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद यहां कल रेलगाड़ी का संचालन शुरू कर दिया गया। कल पहली मालगाड़ी चिरईडोंगरी रेलवे स्टेशन से जिला मुख्यालय मंडला फोर्ट के बीच 23 किलोमीटर दूरी तय कर पहुंची। रेल अधिकारियों के मुताबिक अभी कोविड-19 की वजह से यात्री ट्रेन नहीं चलाई जा रही है, लेकिन भारत सरकार की अनुमति जैसे ही मिलेगी इस रूट पर भी यात्री ट्रेन चलने लगेगी। गौरतलब है कि करीब 5 साल से नैनपुर से मंडला फोर्ट के बीच नैरोगेज को ब्रॉडगेज लाइन में बदलने के लिए इस रूट पर रेलगाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी आई है। अब तक 1,60,586 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 8,538 रह गई है। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित इंदौर जिले में कल 77 कोरोना के नए मामले सामने आए। यहां पर सक्रिय मामलों की संख्या 2,500 से अधिक बनी हुई है।
जबकि 30,800 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। दूसरी ओर राजधानी भोपाल में भी कल 220 नए कोरोना मरीज मिले हैं। यहां स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 22,800 से अधिक हो चुकी है। भोपाल जिले में अभी तक 1,500 से अधिक सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य सेवा संचालनालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों के नए मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना से मृत्यु के मामलों में भी गिरावट आई है। वरिष्ठ खेल पत्रकार इंद्रजीत मौर्य ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। कोविड बीमारी इस समय पूरी दुनिया में फैली हुई है। भारत भी इस बीमारी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 को लेकर लगातार मुहिम चलाए हुए हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस बीमारी से बचने के लिए बार बार साबुन से हाथ धोएं, 2 गज की दूरी रखें और मास्क अवश्य पहनें। अपने आसपास के लोगों को बचाएं, खुद भी बचें। राज्य शासन द्वारा मंत्री स्थापना में चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति में आयु सीमा को बढ़ाकर 18 से 60 वर्ष कर दिया गया है। पूर्व में नियुक्ति के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित थी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संदर्भ में स्पष्टीकरण जारी कर यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी श्रेणी के शासकीय सेवकों की अधिवार्षिक आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अधिवार्षिक आयु पूर्ववत 62 वर्ष ही रहेगी। अब बात मौसम की। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही प्रदेश में सर्दी बढ़ने लगी है। परंपरा अनुसार शरद पूर्णिमा के साथ ही शीत ऋतु का आगमन माना जाता है। पिछले 2 दिनों से राज्य के अधिकांश जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम केंद्र के अनुसार उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश की फिजा में ठंडक घोल दी है। रात और सुबह के वक्त भोपाल सहित कई जिलों में अधिक सर्दी महसूस होने लगी है। राज्य में कई स्थानों पर करीब 1.25 महीने बाद पिछले 2 दिनों से दिन और रात के तापमान में लगातार कमी आ रही है। सबसे कम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दतिया में दर्ज किया गया। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहा। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 60 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में अबुधाबी में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 9 विकेट से हरा दिया। टूर्नामेंट में आज अबुधाबी में दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रसिद्ध पर्यटन नगरी ओरछा में कल से लाइट एंड साउंड शो फिर से शुरू कर दिया गया है। प्रदेश का तकनीकी शिक्षा विभाग बीई के दूसरे चरण में प्रवेश आज से शुरू कर रहा है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर उज्जैन के हरिफाटक क्षेत्र में 2000 हेक्टेयर से अधिक की शासकीय भूमि पर से अवैध कब्जे को हटाया गया है और मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृति विभाग जनजातीय संग्रहालय में इस महीने विभिन्न सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां आयोजित करेगा। इसके अंतर्गत कालिदास अकादमी उज्जैन में और शेष कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किए जाएंगे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए कल डाले जाएंगे वोट। राज्य में निष्पक्ष और निर्भीक मतदान संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी की सभी तैयारियां। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी, अब तक 1,60,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ और शरद ऋतु के साथ ही प्रदेश में बढ़ने लगा है सर्दी का असर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।